दोस्तों आजकल बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट में बिना बताए फ्रीज लग रहा है, बिना बताए उनके अकाउंट के अंदर होल्ड लगाया जा रहा है और बिना बताए उनके एक पर्टिकुलर अमाउंट पर लीन लगा दिया जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा तो है लेकिन वो उस वाले पैसे को ना तो निकाल पा रहे हैं और ना ही वो किसी को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर वो इस वाली प्रॉब्लम को लेके बैंक जाते हैं सॉल्यूशन के लिए तो बैंक की तरफ से भी उनको कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ प्रूफ्स देखो। हमारे 4-5 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट है और उनके अकाउंट के अंदर किसी को फ्रीज कर दिया गया है, किसी वाले अकाउंट के अंदर उनका होल्ड लगा दिया गया है, किसी वाले अकाउंट के अंदर उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट पर लीन लगा दिया गया है। अगर आप यहां पर हमारे पहले वाले सब्सक्राइबर का प्रूफ देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि उनके यहां पर टोटल 2 ट्रांजैक्शन है जो यहां पर है 23,000 रुपए के और दोनों ट्रांजैक्शन पर यहां पर साइबर केस लगा हुआ है और यहां पर उनका जो अकाउंट है वो यहां पर एचडीएफसी बैंक के द्वारा होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आप सेकंड वाला प्रूफ देख सकते हो। ये वाला जो बैंक है वो कोटक महिंद्रा का बैंक है। इस वाले बैंक के अंदर उनका यहां पर 8,583 रुपए पर लीन लगा दिया गया है। इसके अलावा तीसरे का आप यहां पर प्रूफ देखो। यहां पर उनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक के अंदर है और एचडीएफसी बैंक के अंदर उनके यहां पर टोटल 1.5 लाख रुपए को होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा एक का अकाउंट यहां पर एसबीआई बैंक के अंदर है। उनका यहां पर एसबीआई बैंक के अंदर 3,000 रुपए पर होल्ड लगा दिया गया है जिसको लीन कर दिया गया है। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर है, उनका जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक के अंदर है और एक्सिस बैंक के अंदर टोटल उनका यहां पर 359 रुपए पर लीन लगा दिया गया है। यहां पर जितने भी मैंने आपको अकाउंट बताए और जिन वाले अकाउंटों के अंदर जितने रुपए को भी होल्ड किया गया है या फिर जितने रुपए पर भी यहां पर लीन लगाया गया है वो इस वाले पैसे को ना तो निकाल सकते हैं और ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो अगर आपके अकाउंट के साथ भी यही वाली प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये वाली प्रॉब्लम आती कब है। सबसे पहली बात तो कि अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, उसकी ईएमआई वगैरह आती है और उसको आप टाइम से रिपेमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपके किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर जो आपका लोन अमाउंट है जिसकी ईएमआई वगैरह आती है उस वाले अमाउंट पर आपका लीन लगाया जा सकता है या फिर वो वाला अमाउंट आपका होल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड केस यहां पर यह बनता है कि अगर आपके अकाउंट पर कोई भी साइबर कंप्लेन आई है तो उस कंडीशन में भी आपका जो अकाउंट है वो इस वाली सिचुएशन में पड़ सकता है। इसके अलावा थर्ड यहां पर रीजन ये हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि सस्पिशियस है तो उस कंडीशन में भी आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा चौथी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर केवाईसी वगैरह पेंडिंग है तो उस कंडीशन में भी आपके साथ ये वाली चीज हो सकती है। तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट के साथ भी इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट के साथ जुड़ गई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आपको समाधान करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला यहां पर स्टेप्स है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है उस वाले बैंक की जो भी ब्रांच है आपको सबसे पहले उस वाली ब्रांच के अंदर जाना है और पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस वाली प्रॉब्लम का आपको रीजन जानना है। जैसे मान लो अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो पहले आपको फ्रीज का रीजन जानना है, अगर आपका अकाउंट होल्ड हो गया है तो उसका आपको रीजन जानना है और अगर आपके किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर लीन लगा दिया गया है तो उसका आपको पहले रीजन जानना है। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर केवाईसी वगैरह पेंडिंग होगी या फिर आपने कोई लोन वगैरह की ईएमआई वगैरह ड्यू कर दी होगी, उसकी कोई पेंडेंसी होगी या फिर आपका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा जो कि सस्पिशियस होगा तो उस केस में आपका जो प्रॉब्लम है वो बैंक के बिहाफ पर ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपके केवाईसी की वजह से आपका अकाउंट होल्ड हुआ है या फिर फ्रीज हुआ है या फिर आपके अमाउंट पर लीन लगा है तो आप केवाईसी करवा लो, आपका अकाउंट सही हो जाएगा। इसके अलावा किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट के अंदर ये वाली दिक्कत आई है तो उस वाले ट्रांजैक्शन का जो भी प्रूफ है, लीगल प्रूफ, वो आप बैंक को दे दो, आपका अकाउंट सही हो जाएगा। इसके अलावा सबसे मेजर और सबसे बड़ी वाली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है साइबर कंप्लेन की। अगर आपका अकाउंट साइबर कंप्लेन की वजह से फ्रीज हुआ है या फिर होल्ड हुआ है या फिर आपके अमाउंट पर लीन लगा है तो उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो बैंक उसको फ्रीज या अनफ्रीज नहीं कर सकता। उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट होता है वो साइबर पुलिस इसको अनफ्रीज कर सकती है। साइबर जो पुलिस होती है वो आपके बैंक को रिक्वेस्ट डालती है, उस कंडीशन में ही तब जाके आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है, अनहोल्ड होता है या फिर आपके अमाउंट पर लीन हटाता है। तो अगर आपके अकाउंट पर कोई भी साइबर पुलिस का केस है तो आप बैंक जाओ और बैंक के अंदर पहले आप ये चीज कंफर्म करो कि आपका अकाउंट साइबर पुलिस से होल्ड हुआ है तो कौन सी पुलिस ने आपका अकाउंट होल्ड किया है। बैंक वालों के पास एक सर्वर होता है, उस वाले सर्वर में जैसे ही वो आपका अकाउंट नंबर वगैरह डालते हैं जिस पर कंप्लेन वगैरह आई है, जो होल्ड हुआ है, तो उसमें जो भी आपके अकाउंट की डिटेल वगैरह होती है साइबर पुलिस वाली वो वहां पर उनको शो हो जाती है।
जिसमें आपका जो स्टेट होता है वो आपको बता दिया जाता है कि कौन से वाली स्टेट की साइबर पुलिस ने आपका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज किया है या फिर कौन सी पुलिस ने आपका बैंक अकाउंट होल्ड किया है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस वाले ऑफिसर के अंडर में है, उनकी जो पूरी डिटेल्स है वो आपको वहां पर बता दी जाती है, जिसमें उनका नाम होता है, उनका जो भी ऑफिस होता है उसका एड्रेस होता है, उनका वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर होता है, मोबाइल नंबर और उनकी पर्सनल ईमेल आईडी होती है। अब आपको वहां पर उस केस में अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए जो आपको वहां पर ये वाली चीज मिले, जो भी आपको साइबर थाने की जो भी आपको डिटेल मिले, आपको उनको या तो पर्सनल कॉल कर लेना है या फिर आप चाहो तो उनको मेल कर सकते हो। अगर आपका पर्टिकुलर कोई छोटा अमाउंट है 100, 200, 500, 1000 रुपए तक का, तो आप कॉल पर ही या फिर मेल डाल के आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर अमाउंट मेजर है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो भी यहां पर साइबर पुलिस की लोकेशन है, जिस वाली स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है या फिर होल्ड हुआ है, उस वाली लोकेशन पर आपको जाना पड़े और उनको वहां पर एविडेंस वगैरह आपको देने पड़े। जो आपके ट्रांजैक्शन वगैरह के प्रूफ हैं, लीगल वाले प्रूफ, वो आपको साथ लेके जाने हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल साथ लेके जानी है। उसके बाद जैसे ही आप उनको सारे लीगल प्रूफ प्रोवाइड करवा दोगे, वो आपका वहां पर अकाउंट फ्रीज की जो रिक्वेस्ट है वो बैंक को दे देंगे और बैंक वाले उसके बाद आपका जो अकाउंट है अगर फ्रीज कर रखा होगा तो उसको अनफ्रीज कर देंगे, आपके अमाउंट पर होल्ड रखा होगा तो उसको अनहोल्ड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ये वाले सारे प्रोसेस कर चुके हो, उसके बावजूद भी अगर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं हुआ है या फिर आपके जो अकाउंट है उस पर होल्ड नहीं हटा है या फिर आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है उससे लीन नहीं हटा है, तो उस कंडीशन में आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।